सबसे पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस का फैसला कल सुनाया जा रहा है, ये फैसला क्या होगा? क्या इमरान खान साहब को माफी हो जाएगी? इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, फैसला अदालत में पड़ा हुआ है और ये आपके जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान साहब की इस केस में, वो 13 नवंबर 2023 को और फिर 27 फरवरी 2024 को इन पर फर्द जुर्म आयद किया गया, इन पर उनकी मिसेस के ऊपर। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये केस यकीनन सबको पता है कि ये केस क्या है कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है एनसीए, जो मलिक रियाज साहब का पैसा था वहां से इनको यहाँ आया, इमरान खान साहब ने काबीना की अप्रूवल से इसको मूव किया और इसके एवज तकरीबन 458 केनाल जमीन जो है वो दी गई अलकादिर ट्रस्ट को और उसकी सिग्नेटरी थी बुशरा बीबी साहिबा। और इस केस के हवाले से तकरीबन कोई 59 गवाहान की लिस्ट दी गई थी हुकूमत और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जिसमें से 35 गवाहान को शामिल किया गया। इसमें दो बड़े अहम गवाहान शामिल हैं और दो तीन बड़े अहम गवाहान अभी भी माइनस है। वो कौन से अहम तरीन गवाहान हैं जो शामिल हैं? उनमें एक आजम आपको पता है कि आजम खान थे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, उनका स्टेटमेंट मौजूद है। और उस वक्त के बहुत ही अहम लीडर थे जनाब आपके पीटीआई के खटक साहब, परवेज खटक साहब, उनका बयान भी शामिल है। लेकिन जो दो तीन अहम तरीन लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट बराह रास्त है इस केस में, एक शहजाद अकबर जो कि इश्तहारी है मफरूर है, जुल्फी बुखारी जो इश्तहारी है मफरूर है, और फरा गोगी जो इश्तहारी है मफरूर है। इसके अलावा रियाज मलिक साहब का भी मेरी नॉलेज के मुताबिक इस अहम तरीन केस में उनकी स्टेटमेंट या उनकी बयानात नहीं है। इमरान खान साहब और उनकी बेगम को यानी बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश किया गया और ये वाहिद केस है, ये वाहिद केस है 190 मिलियन पाउंड जो 1 साल तक इसके ऊपर कार्रवाई होती रही है। अब इसमें हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि ये फुल यानी ओपन केस है, शट एंड ओपन केस है, वो ये लफ्ज तो इस्तेमाल कर लेते हैं कि शट एंड ओपन केस है, लेकिन वो ये बताने से कासिर है कि शट ऑफ ओपन केस कैसे है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं? हमारी अदालतें तो छोड़े, अब अमेरिका की अदालतें भी ऐसे ऐसे फैसले देती हैं कि सवाल उठ जाते हैं। पाकिस्तान की अदालतों में तो हर केस को शट एंड ओपन केस किया गया और फिर वही केस बाद में उसका हशर हमने देखा। अब आपको मैं क्या बताऊं, और शट एंड ओपन केस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस को भी कहा गया था, शट एंड ओपन केस उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब के केस को भी कहा गया था, शट एंड ओपन केस जनाब 30 साल की जो सजा इमरान खान को हुई है उन केसेस को भी कहा गया था। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? आज 30 साल का जो तमाम सजा थी इमरान खान की वो कलअदम है, इन्हीं अदालतों ने कलअदम दिया जिन्होंने इनको सजा दी। इसी तरह नवाज शरीफ का केस है, खुद अदालत ने कहा कि ये तो केस ही नहीं बनता है। तो कहने का मतलब है कि शट एंड ओपन केस कोई लीगल एक्सपर्ट्स बोले तो समझ में आता है कि क्योंकि वो कानूनी नुकात जानता है, लेकिन यहाँ तो मीडिया में बैठ के जिसकी मूड होता है वो आकर बोल देता है, और जब उससे ये सवाल किया जाए कि आइए जवाब दीजिए तो वो भाग जाता है। तो दोनों तरफ का मौक़िफ़ है, हुकूमत का मौक़िफ़ और प्रोसिक्यूशन जो हो रही है कहीं, क्योंकि इसमें 4 दफा जजेस बदले गए हैं। मैं आपके व्यूवर्स को ये बता दूं कि 4 दफा ये जजेस बदले गए हैं और 2023 को 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया था और 23 दिसंबर को फैसला सुनाना था, नहीं हुआ। 3 जनवरी को सुनाना था, नहीं हुआ। 6 जनवरी को सुनाना था, नहीं हुआ। अब 13 जनवरी को सुनाया जा रहा है। लेकिन क्या ये गारंटी है कि ये 13 जनवरी को फैसला आ जाएगा? माजी को देख के तो हमें लगता है कि ये अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो ये फैसला आगे चला जाए। इन तारीखों के तब्दीलियों से शकूक पैदा होना शुरू हो जाते हैं, शकूक आने शुरू हो जाते हैं। अब मसला ये है कि अगर तहरीक इंसाफ के जो लीडिंग लॉयर है उनसे आप बात करें तो वो कहते हैं जनाब ये केस ही नहीं बनता है, ये सियासी केस है,
क्योंकि इसमें रियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और जाती कोई फायदा नहीं उठाया गया। अब देखते हैं, कल 13 तारीख है, ये जो लोग दावा कर रहे थे कि ये शट एंड ओपन केस है, किस हद तक शट एंड ओपन केस है। पीटीआई के वो साथी कह रहे हैं कि जनाब ये सियासी केस है, ये बढ़ जाएगा। जो भी कुछ सामने आएगा उसके बाद अहम तरीन अदालतों में ये केस जाना है और वहां ये फैसला होना है। तो